हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। चलो आज जानते हैं डायल कैलिपर के बारे में। सबसे पहले इसका हम जानते हैं कि इस किस सिद्धांत पे कार्य करता है। ये रैक एंड पिनियन के सिद्धांत पे कार्य करता है। इसमें जो बीम होता है, जहाँ पर मेन स्केल बना होता है, उस पे रैक बना होता है। जिस तरह से हम बर्नियर हाइट गेज के ऊपर बना होता है, सेम बिल्कुल वही प्रोसीजर रहता है इसमें। और जो डायल रहता है, इसके पीछे एक पिनियन गियर लगा रहता है। बाकी ये वर्क पूरी तरीके से बर्नियर कैलिपर के जैसे ही वर्क करता है। बस इसमें जो चीज़ें डिफरेंट है हम आपके साथ ज़रूर डिस्कस करना चाहते हैं। एक बार आप फिगर को ध्यान से देखिए और आपको हम सबसे पहले इसकी लिस्ट काउंट के बारे में बता देते हैं, क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग दिया है। कहीं पे 0.01 दे रखा है, कहीं पे 0.02 दे रखा है, कहीं पे 0.05 दे रखा है। तो अलग अलग बुक में अलग अलग दे रखा है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कौन सा लिस्ट काउंट इसका सही है। जनरली जो मतलब माना जाता है वो 0.05 माना जाता है। तो उसको हम आपको प्रूव करके दिखाएंगे कि किस तरह होता है मान, और किस तरह से इसके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो बने रहिए वीडियो में, आपको बताएंगे बिल्कुल। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, ये जो हमारा डायल है ये 100 बराबर भागों में बटा रहता है। 100 बराबर भागों में बटा रहता है। और जब इस ये हमारी जो है जो है कैलीपर में जो हमारी ये सुई लगी हुई है, ये जब एक राउंड पूरा एक चक्कर पूरा करती है तो ये 5 mm आगे बढ़ता है। जब एक चक्कर पूरा करती है तो 5 mm आगे बढ़ता है। अब चलिए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से इसका लिस्ट काउंट निकाला जाएगा। अब परेशान मत होइए, आपको अभी क्वेश्चन भी कराएंगे बिल्कुल इजी तरीके से। बिल्कुल समझ लीजिए कि समझ में तुरंत आएगा, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए देखिए, एक चक्कर जब पूरा करता है तो 5 mm आगे बढ़ता है। ये पूरा जो डिवीजन बटा हुआ है 100 बराबर भागों में बटा हुआ है। जब एक चक्कर पूरा करता है तो 5 mm बढ़ता है। तो अब देखिए लिस्ट काउंट बराबर होता है, एक चक्कर में जब पूरा एक चक्कर तय करता है तो 5 mm आगे बढ़ जाता है। 5 mm आगे बढ़ता है और पूरा जो डिवीजन बने हुए 100 बराबर भागों में बटा हुआ है। अब इसका लिस्ट काउंट ये हो जाएगा। अब इसे 100 से हम 5 में भाग कर देंगे तो ये जाएगा 0.05 mm। आगे करके आपको यहाँ पर दिखा देते हैं किस तरह से भाग दिया जाता है। ये 0 लगाने के बाद हो गया, यही इसका लिस्ट काउंट होता है। और अलग अलग बुक में जो 0.01 दे रखा है, 0.02 दे रखा है, ये दे रखा है। लेकिन ये जो जनरली यूज होता है ये होता है। लेकिन एग्ज़ाम में ये दोनों भी आते हैं। लेकिन अगर जो आपको जब भी क्वेश्चन सॉल्व कराया जाए तो आप इसी को मान के करिएगा, क्योंकि जनरली अगर देखा जाए तो अधिकतर ये दोनों भी आते हैं। लेकिन जब भी हम जो क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो इसी के आधार पर सॉल्व किया जाता है। अभी हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं। हमने आप लोग के लिए क्वेश्चन भी बना रखा है, रुकिए क्वेश्चन आप से हम सॉल्व कराते हैं। भाई देखिए फिगर छोटा सा बनाए हैं, अच्छा तो नहीं बनाया बट तो इससे मतलब नहीं, हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। जब देखिए हम सबसे पहले ये फर्स्ट फिगर जो दे रखा है इसका क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि ये हमारी जो मेन डिवीज़न है, इस पे जो लाइन इस पे जो बनी हुई है उसको देखते हैं। पहले इसको समझना जरूरी है कि इसको पढ़ते कैसे हैं, पहचाना कैसे जाता है। देखिए इन दोनों के बीच का जो मान होता है 5 mm होता है। जैसे 0 और ये बीच में जो लाइन दिख रही है इसके बीच का जो मान होता है 5 mm होता है। अर्थात अगर ये भी कह सकते हैं 5-5 के अंतर का ये खाना जो है बना होता है। अब देखिए 0 से अगर 1 के बीच में तक देखें तो 2 खानों का अंतर, यानी 5-5 10 हो जाएगा। इस तरह से अगर देखेंगे तो 3 डिवीज़न ये जो है खुला है। अब 3 तक कितने खाने बीच में आ रहे हैं इसको काउंट करते हैं। अब देखिए इसके बीच में 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 और 6 हो गया। अब देख लीजिए इसका जो मान हो रहा है 6 है, तो 3 डिवीज़न खुला है और 6 खानों का अंतर है। तो ये हो जाएगा, एक खाने का मान 5 हो गया और टोटल 6 खाने आ रहे हैं तो 6×5 = 30 हो गया, ठीक ना। 30 हो गया, ठीक। अब देखिए ये 30 mm हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम डायल में मिलाते हैं कि डायल में कहाँ मैच कर रहा है। हमारी सुई देखिए ये
20 पे मैच कर रहा है, ठीक ना। तो आगे बढ़ जाते हैं। अब 20 पे मैच कर रहा है, 20 को लिख देते हैं। अब इसका लिस्ट काउंट जो होता है जनरली, जो अभी हमने आपको बताए हैं, वो 0.5 mm होता है, सॉरी 0.05 mm होता है। अब चलिए अब इसका गुणा कराते हैं, तो ये हो जाएगा 100 मतलब ये होगा, तो यानी 1 mm हो जाएगा, ठीक ना। अब जब 1 mm हो जाएगा तो मेन डिवीजन हमारा टोटल था 30, और इसको एक प्लस कर देंगे तो टोटल हो जाएगा जो 31 mm। ये इसकी फाइनल जो है वैल्यू है। तो इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। हालांकि निमी की जो भी असाइनमेंट वगैरह दे रखे हैं उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है, आप चाहें तो देख सकते हैं। भारत स्किल पे भी साइट पे भी पड़े हुए हैं ऐसे क्वेश्चन, लेकिन वहाँ सॉल्व करके नहीं दिखाया गया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए एक और क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन इसरो वगैरह में ज़रूर एक आध पूछे जाते हैं, हालांकि इंटरव्यू में भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। चलिए इसको देखते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है, फिगर देखिए कि इसका जो मेन डिवीजन है वो 4 खुला हुआ है, ठीक ना। तो सबसे पहले 4 है, तो इसको काउंट करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए 8 है, 8 जो है भाग है, तो एक भाग का मान आपको पता है 5 mm, तो 8 5 40 हो गया, ठीक है 40 mm। अब आगे बढ़ते हैं, सीधे डायल पे देखते हैं कि इसका जो एरो है वो कहाँ पे मैच कर रहा है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि 40 पे जाके मैच कर रहा है, ठीक ना। तो 40 पे जाके मैच कर रहा है, तो 40 गुणे 0.05 mm, ठीक ना। ये जो 0.05 mm ये लिस्ट काउंट है, जो जनरली हमेशा पूछा जाता है, इसी से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, ठीक ना। अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखिए कितना आता है, हो गया। तो जो तो mm आ गया, तो इसको हम 2 लेते हैं, ठीक। तो इसमें 40 और 2 प्लस कर देते हैं, तो 42 mm फाइनली इसका वैल्यू हो गया, ठीक ना। तो इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। जब भी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो 0.05 mm वैल्यू ही माना जाता है। बाकी देने के लिए तो अलग अलग बुक में दे रखा है, लेकिन जो होता है वो 0.05 mm होता है, ठीक है। समझ में आया तो लाइक ज़रूर करना भाई, ठीक।